we are on the same chapter. We are not starting the new chapter from today because the last topic is left, that is agricultural reform. So we are starting the same another topic of the same chapter from agriculture. The topic is agricultural reform. Agricultural reform. It's okay, the same thing is. So रिफॉर्म्स बेसिकली रिफॉर्मेशन जब होता है जब कुछ नई चीज शुरू होती है या फिर कुछ पुरानी चीज में नया कुछ फॉर्मेशन करके उसमें कुछ नया रिवॉल्यूशन या फिर ऐसी चीजें ऐड होती है, कुछ नया बनाता है। तो फॉर एग्जांपल अब हम एग्रीकल्चर के फील्ड में देखें, इफ यू सी द एग्रीकल्चरल फील्ड यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स लाइक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म एंड अदर टाइप ऑफ रिफॉर्म्स आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। आई होप तो ये आपकी बुक में है। फर्स्ट टाइप इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। So basically this type of reforms include collectivization. I hope so आपको collectivization terminology पता है। You have studied collectivization in the Russian Revolution in 9th class. How many of you are aware about the theory of collectivization in Russian Revolution? It is also known as Chakbandi in Hindi. How many of studied about collectivization? Anyone? Basically collectivization is the consolidation of lands. मतलब अलग अलग जमीनों को जोड़ दिया जाता है और बहुत सारे लोग साथ में उस पर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ये जो थी कलेक्टिवाइजेशन वाली थ्योरी वो जो रशियन रिवॉल्यूशन से इंट्रोड्यूस हुई थी, जहां पर जो सोशल जो पब्लिक प्रॉपर्टी वाली चीज थी वो आ चुकी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी से सबका अधिकार खत्म हो गया था। मींस नोबडी हैज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी मींस जितनी खेत वगैरह थे, फार्म्स वगैरह, उसको भी क्या कर दिया था, बड़ी सी जमीनों को स्मॉल पेचेस में डिवाइड करके अलग अलग लोग साथ में एक ही जमीन में काम करते थे, दैट इज कलेक्टिवाइजेशन। तो एक तो ये है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। देन डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आई एम राइटिंग सम पॉइंट। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में कौन कौन सी चीजें आती है? Collectivization first, formation of different cooperative societies. in हिंदी समिति आपने सुना होगा, if you belong to any town or village, जहाँ से रीजनल रेट्स में अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर चीजें जो है एग्रो प्रोडक्ट्स को लाइक फर्टिलाइजर समटाइम, देन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर गिवन। Cooperative societies, they even provide loans to the farmers. Cooperative societies is also a part of institutional reform, means अलग अलग institutions का सेटअप करना। For example, cooperative society एक institution मतलब एक संस्था, एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो, उससे रिलेटेड काम हो। cooperative society होगी तो वो क्या होगी, to provide the loans to the farmers, fertilizers, यूरिया वगैरह farmers को provide करवाना, so that they can help the farmers in the field of agriculture. ये basically agriculture के लिए ही dedicated है cooperative societies. Then abolition of जमींदारी। जो जमींदारी सिस्टम पहले से चलता था, बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स, what they used to do, they used to give the loans to the small farmers, और वो loans तो वापस दे नहीं पाते थे farmers, और उसके बदले में जो जमींदार होते थे वो क्या कर लेते, उनकी जो जमीनें होती थी वो mortgage गिरवी रख लेते थे, और वो गिरवी रखने के बाद भी वो पैसे जो farmers थे they can't return, they can't pay back, तो वो गिरवी रखी हुई जो जमीन है वो ultimately उस जमींदार की होती चली जाती थी। एंड इन दिस वे जो जमींदार होता था वो बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे अपना कब्जा जमा लेता था। तो अब ये इस टाइप की जो जमींदारी वाला सिस्टम था उसको खत्म किया गया।
As right of inheritance divide the land holdings to very small units that reduce the productivity, so land reform was main focus of first 5-year plan. और इसी के लिए ये सब चीजें जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? फर्स्ट 5-year plan. To achieve the agricultural growth, first 5-year plan, like जब देश आजाद हो रहा था तब हमारे जो मिनिस्टर्स थे, हमारे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट 5 years प्लान में डिवाइड किया था कि कैसे करके क्या हो सके, डेवलपमेंट लाया जा सके. फर्स्ट 5-year प्लान में ये सब इंस्टीट्यूशनल सेटअप वाला एक स्ट्रक्चर था जिसके बेसिस पे क्या कर सके, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके और उसकी जो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस है उनको हटाया जा सके. तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट्स रखे थे मेन में, जिसके बेसिस पे क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके और उसकी जो लिमिटेशन है वो रिड्यूस या फिर हटाई जाए. So this is all about institutional reforms. Show me the book if there anything new. Okay. Fine. अब इसी का जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आप बोले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इन्हीं रिफॉर्म्स का एक पार्ट है. ग्रीन रिवॉल्यूशन इज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज. इन सब का यूज करके क्या किया जा सके, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उसके लिए ये सब चीजें कराई जा रही है. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज आल्सो पार्ट. ग्रीन रिवॉल्यूशन कब इंट्रोड्यूस, कब शुरू हुआ था? Who said this? 1960s से 70s. 1960 से शुरू हुआ था. कहाँ से? पंजाब हरियाणा वाले स्टेट से. और फिर वो धीरे धीरे उसको सारे स्टेट्स ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया. सारे स्टेट ने उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग खेती करना शुरू की, जिससे क्या हो सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. सो यू कैन ऐड ग्रीन रिवॉल्यूशन आल्सो इन दैट. से 70s started from Punjab and Haryana and basically dedicated for the use of HYV seeds, chemical fertilizers and irrigation, modern irrigation facilities. If you are noting it down, write it down. ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो सेकंड पार्ट में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में ऐड करेंगे, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे थे, इसको इसलिए हमने उनको टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में ऐड किया है. ओनली दीस 3 पॉइंट्स आर एडेड इन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. द सेकंड टाइप इज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. Second type of reform for agriculture. Yes, I'm coming to that. No doubt, first one, green revolution. The second is white revolution. So, green revolution is all about introduction of herbicides, use of chemical fertilizers, modern irrigation facilities. 1960s से 70s के बीच में from Punjab to Haryana and slowly and gradually spread all over the India. White revolution की बात करें तो it is all about milk. It is the revolution is dedicated for increasing the production of milk. तो basically जो cattle है उनके लिए था ये, ताकि क्या किया जा सके, हम लोग मिल्क प्रोडक्शन में लीडिंग पोजीशन को गेन कर सकें पूरे वर्ल्ड में. सो दिस इज व्हाइट रिवॉल्यूशन इज ऑल अबाउट मिल्क प्रोडक्शन. उसमें जो आपने पहले एक एडवर्टाइज आता था अमूल वाला वो व्हाइट रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ ही है. तो सो बेसिकली व्हाइट रिवॉल्यूशन इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कि जो हमारा जो बाय प्रोडक्ट होता है खेती से, बाय प्रोडक्ट मींस मेन प्रोडक्ट तो हमारा जो क्या, जो भी क्रॉप्स हम लगाते हैं, अब बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, उसके साथ घास लग रही है या फिर
वो जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो मेन पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपने गेहूं लगाया, जो मेन पार्ट है वो आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, गेहूं, वही। और जो बचा हुआ पार्ट है उसका पौधा पूरा सूखा हुआ, उसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे कैसे यूज किया जा सकता है, फॉर कैटल्स, गाय भैंस को खिलाया जा सकता है, जिससे क्या हो सके, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखते हुए फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, सो दैट जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको भी क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके बाय यूजिंग द बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसीलिए आप कनेक्टेड इनको मान सकते हैं। Next is agricultural finance. Okay, agricultural finance basically establishment of ग्रामीण banks, rural regional rural banks आपने सुना होगा, जहाँ पर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि क्या करती है, फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं समवेयर। एग्रीकल्चरल या फिर ओके फाइन, टू बी लाइक दिस ओनली, एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अब उसमें क्या जाएंगे, नो डाउट हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी थी वो रीजनल रूरल बैंक्स, cooperative society is also a part of this only, उसको आप उधर भी ऐड कर सकते हैं, you can add it here also basically because the main purpose is to provide the finance. ग्रामीण बैंक भी, रीजनल रूरल बैंक को हमने ग्रामीण बैंक भी बोला हुआ। The main purpose is to provide the loan or financial facilities to the farmers at the lower rate of interest. I hope so you have noted it down. Now we will discuss about some land development programs. लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर 1980 से लगा के 1990 तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए जो हमने पहले देखे, वो भी कहीं ना कहीं हम उसको इससे जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन इनमें से किससे भी रिलेटेड आए आपको ये सारे पॉइंट इंक्लूड कर देना है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। लाइक आज जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड। तो इनमें से पूछा कुछ भी जाए आपको कनेक्ट करके लिखना है आंसर्स। अब 1980 से लगा के 90s तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आ रहे थे। अब लैंड, इसके अकॉर्डिंग लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, खेती का बीमा आपने सुना होगा कि अगर कुछ जैसे नेशनल कैलामिटी आ जाती है, जैसे ओले गिर गए, कल ही बारिश वाली सिचुएशन आ गई थी, लाइक लोगों की वीट की जो प्रोडक्शन उससे सफर कर सकती है, या फिर ड्राउट, सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, फ्लड, बाढ़ की वजह से खेती बर्बाद हो गई, साइक्लोन, तूफान, बहुत आंधी तूफान की वजह से क्या होता है, जो फसलें हैं वो खराब हो जाती है। देन फायर और एनी काइंड ऑफ वायरस और डिसीज, इन सब चीजों से बचने के लिए क्या है, इंश्योरेंस इज देयर। क्रॉप इंश्योरेंस, द मेन पार्ट इज क्रॉप इंश्योरेंस। अब क्रॉप इंश्योरेंस किस लिए, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको किन सब चीजों से बचाया जा सके, नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी में क्या क्या आ गए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम natural calamity like flood,
cyclone, all these are natural calamity. Apart from this, fire, वो कैसे भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है. Then any kind of disease like different type of viruses are there, जिससे क्या होता है, खेती पूरी बर्बाद हो जाती है. तो इस लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या किया गया, क्रॉप्स को इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी दी गई. अब वो डिपेंड करता है फार्मर्स पे वो करवाते हैं, तो जिससे क्या हो सके उनके जो प्रोडक्शन है वो सफर ना करे इन सब चीजों से. बिकॉज जनरली द क्लाइमेट इज द मेन विलन इन द वे ऑफ प्रोडक्शन. बस अब ऐसा लगने लग जाता है कि बस अब क्या होगा, प्रोडक्शन ठीक ठाक है, बस अब फसल ठीक ठाक आ जाएगी, और उसी समय क्या हो जाता है, बस कुछ एंड मोमेंट पे या तो बारिश आ जाती है या फिर आंधी तूफान या फिर ऐसी सिचुएशन कुछ भी आती है कि वो प्रोडक्शन ऐसा लगता है कि बस आते आते वापस चला गया. Okay. Now there are some other kind of reforms also. अब उसमें क्या है, अलग अलग स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने दी हुई है, लाइक किसान क्रेडिट कार्ड. दिस स्कीम फॉर गिविंग इजी एंड चीप लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स. देखते हैं सब बेनिफिट्स गिवन बाय दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म. और भी किस टाइप के रिफॉर्म्स हम देखते हैं. Other reforms. The first is Kisan Credit Card. Now, why this kind of cards are given to the farmers? No doubt, low interest loan, and अपार्ट फ्रॉम दिस लोन के बाद में फार्मर्स को एक तो नो डाउट चीप और रीजनेबल लोन प्रोवाइड करवाना फर्स्ट, और दूसरा क्या है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. इसमें क्या क्या चीजें आती है, लाइफ इंश्योरेंस पर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर पॉइंट. नो डाउट वो जो हमारा देख रहे थे हम, जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो इंश्योरेंस था वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन चैनल. लाइक इससे क्या हो सके, वेदर फोरकास्टिंग. अब वेदर फोरकास्टिंग से किसानों का क्या रिलेशन, if they will know that अभी क्या होने वाला है, लाइक नेचुरल कैलामिटी या फिर आंधी तूफान या बारिश या फिर इस बार सूखा होगा, इस टाइप की अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो दे कैन प्लान देयर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन. तो वेदर फोरकास्टिंग, लाइक वेदर फोरकास्टिंग थ्रू एनी मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, चैनल, टीवी, रेडियो, all that things are media for weather forecasting. And make you sit with us. हाँ. Government also announced minimum support price (MSP), जिसके लिए अभी जो हम देख रहे हैं फार्मर्स बिल में इतने ज्यादा विवाद हो रहे हैं कि उनको क्या लाइक देयर व्यू इज कि अगर ये किसान बिल आया तो एमएसपी खत्म हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. Now, to support the agriculture, to support the farmers, government has introduced minimum support price (MSP). Minimum support price (MSP). Like government एमएसपी अब होता है क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी उनके क्रॉप्स का अच्छे दाम पे वो खुद खरीद लेती है गवर्नमेंट, और फिर क्या करती है उनको कहीं स्टोर हाउसेस में उनके प्रोडक्शन को, किसानों के प्रोडक्शन को रखती है और अकॉर्डिंग टू द डिमांड वो वहां से सप्लाई करती है.
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जनरली होता क्या है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है कि वो जो वहाँ के एजेंट्स होते हैं या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं, दे डोंट परचेज फ्रॉम फार्मर्स, कि भाई आपकी, तो वो क्या कर देते हैं, उसकी कमियां निकाल देते हैं कि आपका प्रोडक्शन तो खराब है, आपका तो इतनी क्वालिटी नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। तो उनके इतने पैरामीटर्स होते हैं कि फार्मर अल्टीमेटली क्या करता है, किसी भी छोटे मोटे व्यवसायी को दे देता है एंड वो ये इसका फायदा नहीं उठा पाता। जनरली रियलिटी ग्राउंड लेवल वाली बात यही। नो डाउट हमारे यहाँ के गवर्नमेंट एमएसपी वगैरह इन सब का बहुत भिजवाड़ा पीटती है, बट एक्चुअल में नो बेनिफिट। अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं फॉर एमएसपी? ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस, इसके अलावा कॉटन वगैरह ये सब चीजें भी इंक्लूडेड है किसमें, फॉर एमएसपी। अब ये क्यों होता है? जो मिडिलमैन मतलब बिचौलिए जिसको हिंदी में बोला गया है, मिडिलमैन इट मींस सम व्यापारी जो हिंदी में बोलते हैं, लाइक व्हाट दे डू, वो कम दामों में किसान का प्रोडक्शन खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज अबाउट कॉटन, कपास। अब वो क्या करेंगे, जो एमएसपी है वो उससे आधे में खरीदने की कोशिश करते हैं। फार्मर्स आर लाइक दे आर वेरी हेल्पलेस, वो मजबूर है क्योंकि एमएसपी में तो उनका जा नहीं रहा है। फार्मर्स जो किसान मंडी होती है वहां पर वो खरीदते नहीं ऑफिसर, तो अल्टीमेटली वो अपना इतना प्रोडक्शन घर में तो रख नहीं सकते, दे हैव टू सेल इट। अब वो जो ये छोटे मोटे व्यवसायी होते हैं, व्हाट दे डू, दे सिंपली परचेज इट इन द लो प्राइस, और उससे किसान का नुकसान होता चला जाता है। वन मोर काइंड ऑफ रिफॉर्म इज देयर, भूदान ग्रामदान। विनोबा भावे, a follower of the ideals given by Mahatma Gandhi, undertook a padayatra to spread Gandhiji's message over the whole India. Vinoba Bhave is a kind of social reformer, एक समाज सेवी थे। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के आइडियल्स, विचारधारा को सब जगह फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, पद यात्रा मींस काइंड ऑफ रैली टाइप यात्रा। भावे प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पुअर लैंडलेस विलेजेस थ्रू कोऑपरेटिव फार्म विद द गवर्नमेंट असिस्टेंस। उन्होंने क्या किया, उनका मेन मोटो क्या था कि जो लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास जमीनें नहीं है या फिर जो बहुत मजबूरी में खेती कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा सके, कोऑपरेटिव काइंड ऑफ कुछ ऐसी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसी सर्विसेज रहे जिससे वो क्या कर सके, फार्मिंग में अच्छे से कर सके। श्री रामचंद्र रेड्डी वाज फर्स्ट टू ऑफर 80 acre land which was to be distributed among 80 landless villagers, and then this mission was known as भूदान। और इसी भूदान ग्रामदान स्कीम के अकॉर्डिंग जो रामचंद्र रेड्डी थे, उन्होंने क्या किया, वो पहले ऐसे थे जिन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन क्या कर दी थी, दान। भू मतलब लैंड, जमीन, और दान मीन्स दान करना, डोनेट करना। तो उन्होंने 80 एकड़ अपनी जमीन दान की थी फॉर दिस पर्पस, जिससे क्या हो सके, लगभग जितने ऐसे फार्मर्स 80 मतलब एक एकड़ के यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या हो गया, 80 लोगों को वो जमीनें मिल जाए एक एकड़ के मेजरमेंट। और वहीं से इसका इस पदयात्रा का नाम भी पड़ गया भूदान। Later Bhave traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars offered to distribute some villages among the landless. और जो जमींदार होते थे उनके पास केवल जमीनें नहीं, बड़े बड़े गांव भी उनके होते थे। तो जो कुछ बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, व्हाट दे डिड, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, बहुत बड़े बड़े गांव भी दान में दिए। तो इसलिए उसका नाम ग्रामदान भी पड़ गया, ग्राम मीन्स गांव, तो भूदान ग्रामदान योजना पड़ गई इसके नाम। Some landowners chose to provide some part of their land to poor farmers due to fear of land ceiling act. This Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as bloodless revolution. और इसी पद यात्रा को bloodless revolution के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज वहाँ पर कुछ वायलेंस नहीं था, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं था, ओनली सिंपली डोनेशन वाला चीज था। लोग अपने विलिंगली ये डोनेट कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टी, ताकि जो ऐसे लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास जमीनें नहीं, उनको कुछ न कुछ मिल सके और वो अपना एम्प्लॉयमेंट दे सके। कुछ लोग कुछ जमीनें दे रहे थे, जो बड़े बड़े लोग थे, ऐसा नहीं कि पूरी जमीनें ही देती उन्होंने, कुछ पार्ट देते जा रहे थे। तो ऐसे करके ये जो पूरा जो सिस्टम था वो
एग्रीकल्चर वाला हो, यहीं पर चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है।